मुझे मत खाओ, मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। सुअर अधिकारी का दिल फिर से पिघल गया, इसीलिए उसने मछली को वापस झील में डाल दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार मरते मरते वो राजा के महल पहुंच ही गया। उसने सीधा राजा से कहा, अबे ओए बेन स्टोक्स, बाहर बुला अपनी लौंडिया को, मैं उससे शादी करने आया हूँ। राजा बोला, शादी तो होगी, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिन तक उसके साथ छुपम छुपाई खेलना पड़ेगा। इस बीच अगर राजकुमारी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। लड़के ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर लिया। अगली सुबह राजा ने उसे उठाया और कहा, अबे ओए कुंभकर्ण की नाजायज औलाद, जल्दी उठ और कहीं छुप जा, राजकुमारी उठने ही वाली है। लड़का बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे कहीं कोई छिपने की जगह ही नहीं नजर आ रही थी। तभी उसने झटपट खिड़की खोल दिया और ठीक उसी पल पहले वाले दोनों कबूतर भीतर उड़ते हुए आए। उन्होंने उसे उठाया और सूरज के पीछे कहीं दूर ले जाकर छुपा दिया। राजकुमारी उठी और फ्रेश होने के लिए गार्डन में आई। सबसे पहले उसने एक गुलाब तोड़ा और पलटते ही सूरज के पीछे छुपे लड़के को ढूंढ निकाला। बेचारा मुंह लटकाकर चुपचाप बाहर निकल आया। अगले दिन लोमड़ी आई, उसने लड़के को पीठ पर बैठाया और धरती के दूसरे कोने में ले जाकर छुपा दिया। सुबह होते ही राजकुमारी फिर गार्डन में आई और फिर से गुलाब तोड़ते ही उसे ढूंढ निकाला। अब मछली की बारी थी, वो भी लड़के को झील के नीचे एक अंधेरे कोने में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन राजकुमारी ने तो उसे फिर से ढूंढ निकाला। अब डर के मारे लड़का बेचैन हो रहा था। तभी वही कबूतर फिर से उसके पास आया और इस बार उसने खुद को और लड़के को 2 खूबसूरत गुलाबों में बदल दिया और उन्हें राजकुमारी के गार्डन में छुपा दिया। सुबह होते ही राजकुमारी फिर से आई और उन्हीं 2 फूलों को तोड़कर अपने सीने पर लगा लिया और घर 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 घूमने लगी। मगर इस बार लड़के का कोई नामो निशान नहीं मिला। अंत में राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं हार गई। इतना सुनते ही एक गुलाब कबूतर बना और उड़ गया और दूसरा गुलाब वापस लड़का बनकर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद उसने राजकुमारी से शादी रचाया और छुपम छुपाई की जगह उसे ठुकम ठुकाई खिलाया।